हेलो बच्चों, let us read the question. Which of the following statements is /are correct? तो पहला स्टेटमेंट है change of units does not change the number of significant digits. सेकंड है all the non-zero digits are significant. और थर्ड स्टेटमेंट है all the zero between two non-zero digits are significant. तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट है वह है significant figures. तो किसी मेजरमेंट को या किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को करेक्टली एक्यूरेटली बताने के लिए हम जितने फिगर यूज करते हैं, जितने डिजिट्स हम यूज करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कुछ रूल्स पढ़े हुए हैं कि कौन सिग्निफिकेंट फिगर होता है, कौन नहीं होता है, इसकी काउंटिंग किस तरह से की जाती है, ये सबके रूल्स हैं. उन्हीं रूल्स में से कुछ हमें यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए हुए हैं. बताना है कि ये जो रूल बता रहा है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ये बिल्कुल करेक्ट है कि हम यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी के किसी वैल्यू का यूनिट बदल दें, SI से CGS, CGS से SI यानी चेंज कर दें, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स या उसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कोई चेंज नहीं होता. तो मान लीजिए किसी रॉड का लेंथ L बराबर 1 मीटर है SI में. यदि हम इसको CGS में चेंज करें तो L बराबर मिलेगा 1 × 10⁻² सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर होता है. तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर देखिए कि ट्रेन का जो पावर होता है इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड नहीं करते. तो सिग्निफिकेंट फिगर केवल यहाँ पर एक है, यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर केवल एक है, और लास्ट में आने वाले जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड नहीं करते यदि वहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है, और इसमें हम डेसिमल पॉइंट नहीं लगाते. तो बिना डेसिमल पॉइंट वाले फिगर में लास्ट में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट नहीं होते. तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर केवल एक ही है, 1. तो हम देख रहे हैं कि किसी भी फॉर्म में हम लिखें सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होते. तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट वाला. सेकंड कहता है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ये भी एक रूल है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक, ये सब सिग्निफिकेंट होते हैं, और इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है. और हमारा थर्ड स्टेटमेंट कहता है ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो हमको मालूम है कि ये भी बिल्कुल करेक्ट है. ये भी एक रूल है कि जितने भी जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे ये सब सिग्निफिकेंट होंगे. लास्ट में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर बीच में आने वाले जीरो सब सिग्निफिकेंट होते हैं. यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट हो गए, या 1.002. तो यहाँ पर भी ये जो दो जीरो आ रहे हैं ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, दैट्स वाई दे आर द सिग्निफिकेंट डिजिट्स. और टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पर हो गए 1 2 3 4 4 डिजिट हो गए. तो ये रूल भी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो ये भी हमारा करेक्ट है. तो यहाँ तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और इसलिए इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी. एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Hope you understood it well. Best of luck.